गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके सेट एग्जाम्स इस वीक या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। बच्चे सेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, और रिवीजन क्लासेस के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है बच्चे, रिवीजन क्लासेस के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, और जो भी आपके डाउट्स रहे आप साथ के साथ पूछ लेना। अच्छा ये बताइए, कार्ड्स वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं होता? ये बोलिए बच्चे, कार्ड्स वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं होता? ये बताइए एक बार। नो सर। ठीक है, तो जस्ट एक सेकेंड, अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन तो शेयर है ही है, लेकिन पर हम आपके सामने एक दूसरी चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग इससे पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग इससे पढ़ते हैं। जस्ट आप लोगों के सामने ये चीज ओपन करते हैं। अच्छा, आप लोगों का बैच इंग्लिश मीडियम बैच है ना? यस सर। चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम लोग वैसे ही पढ़ रहे हैं जिससे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, हमें लगा कि हम कुछ स्लाइडों का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट कोई नहीं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग अनीस, गुड इवनिंग। अच्छा बताइए अनीस, आप थे लास्ट क्लास के अंदर? बोलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से आप लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी बच्चे? अनीस देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में ये है, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से सुनना, हम लोग 1 to 1 एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 सभी को सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है इसके अंदर, कोई बच्चा रीड करेगा माइक ओपन करके? कोई बच्चा रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10? कीजिए बच्चे, रीड कीजिए क्या। A piggy bank contains 150p coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins, and 10 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50p coin, will not be a rupee 5 coin? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। आपने गुल्लक के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें आप लोग पैसा जोड़ते हो बच्चे। इस गुल्लक के अंदर क्या है कि एक गुल्लक है मान लीजिए किसी स्टूडेंट की, और इसके अंदर जो पैसा जोड़ा गया है वो इस तरीके से जोड़ा गया है। 50 पैसे कॉइन कितने? 100, यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो हमारे पास में कितने हैं बच्चे? हमारे पास में कितने कॉइन है? 100। ठीक है, फिर आगे लिखा है 51 रुपीज कॉइन, यानी कि जो 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास है वो कितने हमारे पास है? 50 है। उसके आगे लिखा है 22 रुपी कॉइन्स, यानी कि जो 2 रुपए के सिक्के हमारे पास है वो कितने? 20 है, 20 है। एंड 10 रुपीज 5 कॉइन, यानी कि 5 रुपए के जो कॉइन है वो हमारे पास में कितने हैं? 10 सिक्के हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? इतने सिक्के Yes, हमारे sir. पास में है। अब ये बात की जा रही है कि इफ इट इज लाइक इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि जब गुल्लक को ऊपर उठा करके आप उल्टा करोगे तो उसमें से जो एक सिक्का नीचे गिरेगा वो कोई सा भी गिर सकता है, इसमें कोई पार्सलिटी नहीं है। वो कोई सा भी सिक्का गिर सकता है, गिरने के सभी के चांस बराबर है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। पूछा जा रहा है कि जो कॉइन नीचे गिरेगा वो एक 50 पैसे का सिक्का होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक 50 पैसे का सिक्का नीचे गिरेगा। बच्चे आप क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे टोटल कॉइन्स, नीचे का लिखोगे टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास में, ऊपर कितना लिखोगे? 50 पैसे कॉइन की 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए हमारे पास में टोटल कितने? 100, 150, 170, 180। टोटल सिक्के कितने हमारे पास में? 180 है। और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हमारे पास में? 100 है, यानी कि कितने हो गए? 100। ठीक है, तो 50 पैसे के कॉइन कितने हमारे पास है बच्चे? 50 पैसे कॉइन हमारे पास में हो जाएंगे 100 अपॉन 180
अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट के 5 और 2 से कट के कितना आ जाएगा, ये 9। कितना आ गया हमारे पास में, 5/9। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, एक तो हमारे पास में ये है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो सिक्का नीचे गिरेगा वो एक 5 का सिक्का नीचे नहीं गिरेगा। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 का सिक्का नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि 5 के अलावा कुछ भी नीचे गिरे, यानी कि या तो 50 पैसे का सिक्का नीचे गिर जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना भाई, 5 का नहीं गिरना चाहिए, 50 पैसे का गिर जाए, 1 का गिर जाए, चाहे 2 का गिर जाए। तो ये कितने हो गए टोटल सिक्के हमारे पास में, 170। यानी कि आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है हमसे अगर कि एक 5 का सिक्का नीचे नहीं गिरेगा, तो बच्चे सेकंड केस के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये रहा सेकंड केस, यानी कि प्रोबेबिलिटी एक 5 रुपी कॉइन नीचे नहीं गिरेगा। आपने बार लगा दिया बच्चे, टोटल कॉइन कितने, 180, 5 के हटा दो यानी कि 10 सिक्के हटा दो, तो बाकी 170 में से कोई सा भी सिक्का नीचे गिर सकता है, यानी कि 170/180। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया बच्चे, 17/18। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए 1 रुपए का कॉइन नीचे गिरेगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी बताइए 1 रुपए का कॉइन नीचे गिरेगा, जरा बताना जरा कितना आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर 1 रुपीज कॉइन बताइए कितना होगा। देखिए अगर आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर 1 रुपी कॉइन की, जब आप गुल्लक को ऊपर करोगे तो बच्चे 1 रुपए का सिक्का नीचे गिरेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर 1 रुपी कॉइन कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सर टोटल सिक्के कितने हमारे पास में 180 और 1 रुपए के सिक्के कितने हमारे पास में 50, तो कितना आ गया 50/180। आंसर कितना आ गया हमारे पास में 5/18। बोलिए क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और अपना आंसर जल्दी से बताना चैट सेक्शन के अंदर कितना आएगा। हम एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है ना, क्या है क्वेश्चन, बोलिए जरा एक बार, क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है कितना है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे पास में लिखा हुआ है कि गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, यानी कि गोपी ने एक मछली खरीदी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish, यानी कि जो दुकानदार के पास में थी वो 5 तो मेल फिश थी, कितनी थी, 5 तो मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी, ठीक है। गोपी ने एक फिश खरीदी, गोपी ने, एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चे, गोपी ने एक फिश खरीदी, ठीक है। गोपी बाइस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इट एक्वेरियम, यानी कि अपने घर पे एक्वेरियम के लिए गोपी ने एक फिश खरीदी, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish, यानी कि शॉपकीपर ने एक फिश बाहर निकाली एट रैंडम, अचानक से, फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, जिस टैंक के अंदर 5 तो मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, यानी कि जो दुकानदार ने एक मछली बाहर निकाली है वो एक मेल फिश होगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए जरा, किसी का हो गया क्या सोल्व, बोलिए किसी का हो गया क्या सोल्व, बोलिए बच्चे किरण, हाँ बोलिए। सर 8/13 आएगा। नहीं, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अब मेल फिश 5/13। 5/13, यानी कि मेल फिश अगर हम लोगों से पूछी जाएगी तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर मेल फिश, यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं मेल फिश के लिए। बच्चे टोटल फिश कितनी है हमारे पास में, यानी कि जो टोटल आउटकम्स है, जो टोटल फिश है हमारे पास में वो कितनी है, और जो हमारे पास 13। में मेल फिश है वो कितनी है, ठीक है, मेल फिश। बच्चे टोटल फिश कितनी होगा हमारे पास में 13, और बच्चे मेल फिश कितनी है हमारे पास में 5, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 5/13। अगर इसी के अंदर पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए फीमेल फिश के लिए,
आप प्रोबेबिलिटी बताइए फीमेल फिश के लिए। बच्चे फीमेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फीमेल फिश की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी सर 8 हमारे upon पास 13। 13, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 8/13। ठीक है, अब देखो इसी को 8/13 को हम लोग ऐसे भी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए नॉट अ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी बताइए नॉट अ मेल फिश, की मेल फिश ना आए। बच्चे मेल फिश नहीं आएगी तो फीमेल फिश आएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट अ मेल फिश। बच्चे मेल फिश ना हो इस चीज की प्रोबेबिलिटी, यानी कि मेल फिश नहीं होगी तो फीमेल फिश होगी, ये भी कितनी हो गई? 8/13। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछे जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए नॉट अ फीमेल फिश, कि आप नॉट अ फीमेल फिश की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी? बच्चे नॉट अ फीमेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में? नॉट अ फीमेल, फीमेल नहीं है तो क्या होगा? मेल होगा, यानी कि 5/13। कितना हो गया? 5/13। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सभी को दिखा है? Yes, sir. देखिए लिखा है अ गेम ऑफ चांस, game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at A? यानी कि आपने एक तो देखा होगा, ये इमेज हम आपको काट के लगा के दिखा देते हैं, समझा देते हैं। ये रही इमेज। तो अगर हम लोग इमेज की बात करें बच्चे, देखिए ध्यान से देखना, ये रहा। देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या? ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो, यानी कि एक गेम ऑफ चांस है जो कि कैसे खेला जा रहा है? एक एरो को घुमाकर खेला जा रहा है, यानी कि जो एरो इसको घुमाया जाएगा, या फिर एक एरो यहीं पर होगा तो इस रिंग को घुमाया जाएगा, किसी भी तरीके से समझिए। विच कम्स टू बी रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर, यानी कि कोई भी नंबर पे जाकर रुक जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से। यानी कि जब आप इसको खेलोगे एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि वो कहीं पर भी रुकेगा, इसमें कोई पार्सिलिटी नहीं है। ठीक है, वो कहीं पर भी रुक सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8? वो 8 पर रुकेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बच्चे टोटल नंबर कितने? 8। यानी कि सर जब हम इसको घुमाएंगे तो हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितने? 8 की वो 1 पे भी रुक सकता है, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी और 8 पर भी, वो कहीं पर भी रुक सकता है। पूछा जा रहा है कि वो 8 पर रुकेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बच्चे 8 हमारे पास में सिर्फ एक ही नंबर है। बच्चे प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट 8, बच्चे 8 पर रुकेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास में? 8, यानी कि इन 8 में से किसी भी नंबर पर रुकेगा और 8 पर रुकेगा। 8 हमारे पास में एक नंबर है, कितना आ गया? 1/8। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सेकंड हमसे पूछा जा रहा है बच्चे, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए एन ओड नंबर, यानी कि जो रुकेगा ये एक ओड नंबर पर रुकेगा। ओड नंबर कौन से होते हैं? सर ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5, 7, ये हमारे पास में ओड नंबर है। बच्चे ओड नंबर पर रुकेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी इट विल रेस्ट एन ओड नंबर, ये एक ओड नंबर पर रुकेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। सर टोटल नंबर कितने? 8 और हमारे पास में ओड नंबर कितने? सर ओड नंबर हमारे पास में कितने? 4। बच्चे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 4/8, यानी कि सोल्व करोगे तो कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया। बोलिए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास में? 1/2 आ गई। नेक्स्ट थर्ड पूछा जा रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि व्हील रुकेगा, ये नंबर ग्रेटर देन 2 पर रुकेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। बच्चे 2 से बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए 2 से बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास में? सर 2 से बड़ा नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। यानी कि जो 2 से बड़े नंबर है वो हमारे पास में कितने हैं? सर 2, 4, 6, यानी कि कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 6/8। बोले क्लियर सभी को? 6/8, यानी कि कितनी हो जाएगी? सर 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है अ नंबर लेस देन 9, एक नंबर 9 से छोटा हो।
अ नंबर लेस देन 9, यानी कि फोर्थ क्या है बच्चे हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर। बच्चे सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं। देखिए बच्चे 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, यानी कि सर टोटल नंबर 8 है। और जो बोला जा रहा है कि ये कहीं पर रुकेगा नंबर लेस देन 9, बच्चे कोई सा भी नंबर उठा लो वो लेस देन 9 है, यानी कि हमारे पास में 8 नंबर है जहां पर वो रुक सकता है। बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी कि एक श्योर इवेंट है। बोले क्लियर सभी को कि बच्चे जब आप इस व्हील को घुमाओगे तो बच्चे वो कहीं पर भी रुकेगा वो नंबर लेस देन 9 होगा, यानी कि बिल्कुल श्योर इवेंट है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पढ़िए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ अ डाइस इज थ्रोन वंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार भेजा फेंका गया। अ डाइस, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बच्चे अब आप लोग थोड़ा सा डाइस के बारे में समझ लीजिए। डाइस के बारे में अभी अपनी नोटबुक निकालेंगे सभी बच्चे। देखिए डाइस क्या होता है, आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। डाइस यानी कि इसको हिंदी में हम लोग पासा बोलते हैं। और जब हम लोग लूडो खोलते हैं, लीडो खेल रहे होते हैं, तो हम लोग इसी पासे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर सभी को? देखिए आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि सर जब लूडो खेलते हैं तो जिस पासे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको डाइस बोलते हैं। और उसके ऊपर 6 नंबर हमें दिखाई देते हैं। बोले दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं? 6 नंबर। बोलिए बच्चे कितने नंबर हमें दिखाई देते हैं? सर इसके ऊपर हम लोगों को 6 नंबर दिखाई देते हैं, जो कि हमारे पास में लिखे होते हैं 1 to 6। ठीक है, 6 नंबर हम लोगों को दिखाई देते हैं जो कि लिखे होते हैं हमारे पास में 1 to 6। ठीक है बच्चे, डाइस हमारे पास में इस तरीके की होती है, इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं सर। जब आप डाइस को फेंकोगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि सर डाइस के अंदर 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं बच्चे? 6 फेस होते हैं। और जब आप एक डाइस को एक बार फेंकोगे तो सर इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एक डाइस की बात। लेकिन पर अगर हम लोग दो डाइस की बात करें, यानी कि आपके हाथ में 2 डाइस है, एक लाल और एक सफेद, दोनों को एक साथ फेंक दिया जाए, दोनों को एक साथ फेंक दिया जाए, तो बच्चे चांस कितने होंगे ये बताइए। देखिए बच्चे ऐसा हो सकता है कि पहली डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी डाइस पर भी 1 आ जाए। बच्चे ऐसा हो सकता है पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 3 आ जाए, पहली पर 1, दूसरी पर 4, एक पर 1, एक पर 5, एक पर 1 और एक पर 6। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब आपके पास में 2 डाइस होंगे, आपने एक लाल डाइस फेंकी और एक सफेद डाइस फेंकी, बच्चे ऐसा हो सकता है ना कि एक पर 1 दूसरी पर भी 1 आ जाए, एक पर 1 एक पर 2 आ जाए, एक पर 1 एक पर 3 आ जाए। ये चांस हो सकता है। ठीक है बच्चे, चांस ऐसा भी हो सकता है कि सर एक पर 2 और एक पर 1 आ जाए, बच्चे दोनों पर 2 आ जाए, एक पर 2 और एक पर 3 आ जाए, बच्चे एक पर 2 और एक पर 4 आ जाए, एक पर 2 और एक पर 5 आ जाए, एक पर 2 और एक पर 6 आ जाए। चांस ये भी होगा बच्चे एक पर 3 और एक पर 1 आ जाए, एक पर 3 और एक पर 2 आ जाए, एक पर 3 और दूसरे पर भी 3 आ जाए, एक पर 3 इस पर 4 आ जाए, इस पर 3 5 आ जाए, इस पर 3 इस पर 6 आ जाए। बच्चे चांस ऐसा भी है कि 4 आ जाए और 1 आ जाए, 4 आ जाए और 2 आ जाए, 4 आ जाए और 3 आ जाए, 4 आ जाए और 4 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए। इस तरीके के चांस हमारे पास में बनेंगे टोटल 36। ठीक है, यानी कि सर और भी चांस है बिल्कुल। सर एक पर 5 आ जाए और 1 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4, 5 5, 5 और 6। और बच्चे चांस ऐसा भी है कि एक पर 6 आ जाए और एक पर 1 आ जाए, एक पर 6 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 3 आ जाए, 6 4, 6 5 और 6 6 आ जाए। बच्चे चांस हमारे पास में टोटल 36 है।
यानी कि आपने कहा था जब एक डाइस को 2 बार फेंका जाएगा, यानी कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि जब एक डाइस को 2 बार फेंका जाए, और 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice are thrown. 2 dice are thrown simultaneously. यानी कि या तो आपने एक डाइस को 2 बार फेंका या फिर 2 डाइस को एक साथ फेंका। बच्चे टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास में? सर टोटल आउटकम्स हमारे पास में होंगे 36। ठीक है, अब इन 36 में हमें याद क्या रखना है? इन 36 में हमें याद रखना है कि जो मिनिमम सम होगा, कम से कम इन दोनों को जोड़ करके मिनिमम कितना आएगा हमारे पास में? 2। और बच्चे मैक्सिमम कितना आ सकता है हमारे पास में? 12। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा या एक डाइस को 2 बार फेंका जाएगा तो उन दोनों पर जो नंबर अपेयर होगा उन दोनों का मिनिमम सम तो 2 हो सकता है और मैक्सिमम 12 हो सकता है। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। देखिए डबलेट कितने होंगे? डबलेट का मतलब है कि एक जैसे नंबर। देखिए ये एक डबलेट है 1 1, बच्चे ये एक डबलेट है 2 2, बच्चे ये एक डबलेट है 3 3, ये एक डबलेट है 4 4, ये एक डबलेट है 5 5 और ये एक डबलेट है 6 6। नंबर ऑफ डबलेट्स कितने होंगे हमारे पास में? नंबर ऑफ डबलेट्स, बच्चे नंबर ऑफ डबलेट्स होंगे हमारे पास में 6। डबलेट्स का मतलब है एक जैसे नंबर दिखाई देंगे। जब आपने 2 डाइस एक साथ फेंकी बच्चे दोनों पर एक जैसे नंबर आएंगे, तो इस तरीके के चांस सिर्फ 6 ही हो सकते हैं। या तो दोनों पर एक एक आ जाए, या दोनों पर 2 2 आ जाए, या दोनों पर 3 3 आ जाए, या दोनों पर 4 4 आ जाए, या दोनों पर 5 5, या दोनों पर 6 6। इस तरीके के 6 ही चांस पॉसिबल है, इनको बोलते हैं डबलेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डाइस के अलग अलग फॉर्म के। देखिए जैसे कि हमारे पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, एक डाइस का क्वेश्चन है। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बच्चे जब आप एक डाइस को एक बार फेंकेंगे आपके पास में क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। बच्चे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? सर प्राइम नंबर होता है 2 3 और 5, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो 2 3 और 5 है। बच्चे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी? सर टोटल नंबर कितने हमारे पास में? 6। कि सर इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन पर आप पूछ रहे हो किसके लिए? प्राइम के लिए। तो सर प्राइम कितने हमारे पास में? 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। यानी कि जब आप एक डाइस को फेंकेंगे तो बच्चे ऊपर वाले फेस पर आपको एक प्राइम नंबर दिखाई देगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। ठीक, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। पूछा जा रहा है कि आप एक ऐसा नंबर बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नंबर आपको दिखाई देगा वो 2 और 6 के बीच में दिखाई देगा। बच्चे 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है? सर 3 4 5। तो बच्चे अ नंबर लाइंग बिटवीन, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। इस जब एक डाइस को फेंकेंगे टोटल आउटकम्स 6 हैं और एक नंबर हमारा 2 और 6 के बीच में होगा, तो सर वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि कितनी हो गई वो? 3/6। यानी कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 1/2। पूछा जा रहा है ओड नंबर, कि जब आप एक मतलब एक डाइस को थ्रो करेंगे, एक पासे को फेंकेंगे तो एक ओड नंबर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर पूछा जा रहा है। बच्चे ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर टोटल आउटकम कितने? 6। और ओड नंबर कितने बच्चे? ओड नंबर होते हैं हमारे पास में सर 1 3 और 5, यानी कि ओड नंबर भी हमारे पास में 3 है। और इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, Yes, sir. अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड रुकिए, 14 से पहले एक सेकंड रुकना बच्चे। हाँ ये रहा,
14 से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। पढ़िए एक बार, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि एक डाई को दो बार फेंका गया। क्लियर सभी को? अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक भी बार आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये आप लोग काफी अच्छे से जानते हो। हम एक चीज कट करके लेकर आते हैं, ध्यान से देखना। क्या चीज कट कर लेकर आते हैं? हम लोग कट करके लेकर आते हैं जो हमने आपको समझाया था, ये वाला पेज। ठीक है, a dice is thrown twice। बच्चे अगर हम लोग इसको देखें, बच्चे ये बताइए 5 एक भी बार नहीं आएगा। तो बच्चे आपको 5 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? सर एक तो इस लाइन में 5 दिखाई दे रहा है, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5 और ये रहा 5। एक बार 5 आपको इस वाली लाइन में दिखाई दे रहा है। बोलिए क्लियर सभी को? कि सर जिन लाइनों पर आपने स्टार लगाया है अभी, हमें सिर्फ इन्हीं लाइनों में 5 दिखाई दे रहा है। बोलिए दिखाई दे रहा है 5 सभी को? Yes, sir. अब बच्चे इनको हटा दो, ये जितने भी 5 हमें दिखाई दे रहे हैं हटा दो, तो बच्चे 5 नहीं आएगा फिर। यानी कि आप देखिए कितने नंबर हटा दिए, 1 2 3 4 5 6। बच्चे 6 तो ऐसे हटा दिए, 7 8 9 10 11, यानी कि सर 36 में से आप 11 हटा दो, 11 नंबर पर ही 5 दिखाई देता है। तो बच्चे कितना बचेगा? ये बच गया हमारे पास में 25। बोलिए क्लियर सभी को? 36 में से 11 घटा दिया तो कितना बच गया हमारे पास में? 25। यानी कि सर 5 हमें नहीं दिखाई देगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे? 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी, और 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ठीक है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। बच्चे 5 एक भी बार आप लोगों को दिखाई नहीं देगा ऊपर। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर टोटल आउटकम्स है 36, और उनमें से 25 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें 5 हमें दिखाई नहीं देता एक भी बार। क्लियर? बोलिए इतना क्लियर? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ? हाँ बच्चे बोलिए। किरण, किरण यादव के। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है। पहला पार्ट सभी को क्लियर है कि 5 विल नॉट कम, 5 विल कम एट लीस्ट वन, कि 5 आपको कम से कम एक बार दिखाई दे जाए, भले ही 2 बार दिखाई जाए। देखिए एट लीस्ट वंस, इस चीज को याद रखना। एट लीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से कम एक बार। आपको 2 बार भी दिखाई देगा चलेगा। तो 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार आएगा या फिर 2 बार भी आएगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे? टोटल आउटकम्स कितने? 36। 11 ऐसे आउटकम्स थे जिनमें आपको 5 दिखाई दे रहा था। बोलिए क्लियर सभी को? 11 ऐसे आउटकम्स थे जिनमें आपको 5 दिखाई दे रहा था, चाहे एक बार दिखाई दे रहा था चाहे 2 बार दिखाई दे रहा था। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेफर टू एग्जाम्पल 13.1 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि आपको एग्जाम्पल देखना होगा 13, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13 जब आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक का, बच्चे उसको देखते हुए आप इस टेबल को कंप्लीट करें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 भी हम लोग कट करके ले आते हैं। एग्जाम्पल 13 भी हम लोग कट करके ले आते हैं। एग्जाम्पल 13 हमारे पास में ये रहा, दिखा सभी को एग्जाम्पल 13? ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 13 ये रहा, सभी को दिख रहा होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ते हैं हम लोग और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
बोलिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 13 सभी को दिखाई दे रहा है? बोलिए दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 13 सभी को? देखिए एग्जाम्पल 13 क्या है, टू डाइस, दो डाइस हैं, एक है वन ब्लू एंड वन ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। आपके हाथ में दो डाइस थी, एक नीले रंग की थी, एक ग्रे कलर की थी, और आपने दोनों को एक साथ फेंक दिया। बच्चे आपको बताया टोटल केस कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। तब जब दो डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं? 36। और सभी के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से सर 36 आउटकम्स बनेंगे। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बच्चे आपको राइट डाउन करना है सारे पॉसिबल जो भी आउटकम्स पॉसिबल हैं, यानी कि आपको वो चार्ट बनाना है कि सर 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, और 1 6 आ सकता है, साथ में 2 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको बनाना है, हम बना नहीं रहे, सिर्फ आपको हिंट देकर दे सकते हैं कि सर 2 1 से लेकर के 2 6 तक सारे नंबर आ सकते हैं। सर 3 1 से लेकर के 3 1 3 2 3 6 तक नंबर आएंगे। सर 4 1 से लेकर के 4 6 तक नंबर आएंगे। 5 1 से लेकर के बच्चे 5 6 तक नंबर आएंगे, और 6 1 से लेकर के बच्चे 6 6 तक नंबर आएंगे। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे टेबल। आप सभी को याद हो जाना चाहिए कि सर ये टेबल ऐसे बनेगा जिसके अंदर 36 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, अब क्या है कि बच्चे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, यानी कि जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनका सम कितना है। देखिए बात की जा रही है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। बच्चे सम 8 होगा, सम इज 13, सम लेस देन और इक्वल टू 12। यानी कि आप ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सम के ऊपर। अब आप हमें बताइए, समझना अच्छे से, समझ में आ जाए तो बता देना। सर जब हम लोग दो डाइस को फेंकेंगे तो सर आपने बताया था मिनिमम सम कितना आएगा। बच्चे माइक ओपन करके बताइए मिनिमम सम कितना आएगा, बोलिए मिनिमम सम कितना आएगा। बच्चे 2 आएगा मिनिमम सम, याद है सभी को। सर पहली डाइस पर भी एक आ जाए, दूसरी डाइस पर भी एक आ जाए, तो मिनिमम सम 2 आएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। क्या सम 3 आ सकता है? आप कहोगे हाँ सर सम 3 भी तो आ सकता है, एक पर एक आ जाए, एक पर 2 आ जाए। सर दूसरा ही हो सकता है पहली पर 2 आ जाए, दूसरी पर एक आ जाए, यानी कि सर सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है, सम 5 भी आ सकता है, सम 6 भी आ सकता है, और सम 7 भी आ सकता है। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब आप कहोगे सर सम 8 भी तो आ सकता है कि सर एक पर 5 आ जाए और एक पर 3 आ जाए, तो सर सम 8 भी आ सकता है, इस चीज के लिए भी तैयार रहिए। सर सम 9 भी आ सकता है, इस चीज के लिए भी तैयार रहिए। सम 10 भी आ सकता है, सम 11 भी आ सकता है, और सम 12 भी आ सकता है। क्या कभी सम 13 आएगा ये बताइए? जब आप दो डाइस को फेंकोगे सर इस पे भी 6 आ सकता है, इस पे भी 6 आ सकता है, सर मैक्सिमम तो 12 आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम 13 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कितना आएगा। बच्चे सम 13 बताइए कि जब आप दो डाइस फेंकोगे सम 13 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। बच्चे सम 13 हो ही नहीं सकता, तो सम हो ही नहीं सकता 13, तो बच्चे 0/36, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब एक चीज ये बताइए, सम 2 आएगा ऐसा कितनी बार होगा? या सर 2 आएगा तो ऐसा सर एक एक ही होगा, इसके अलावा 2 कभी नहीं आएगा। यानी कि सर सम जो 2 आएगा ऐसा कितनी बार होगा? ध्यान से देखना, सर सम 2 आएगा ऐसा एक बार होगा। सर सम 3 आएगा ऐसा कितनी बार होगा? सर सम 3 आएगा ऐसा 2 बार होगा। सर कब? या तो पहले पर एक दूसरे पर 2 आ जाए, या फिर दूसरे पर एक पहले पर 2 और दूसरे पर 1 आ जाए। क्लियर सभी को? सम 4 आ जाए ऐसा कितनी बार होगा? सर ऐसा 3 बार होगा, सम 4 आ जाए। सर कैसे? एक पर एक और एक पर 3 आ जाए, बिल्कुल ठीक। सर एक पर 3 और एक पर 1 आ जाए, बिल्कुल ठीक। और सर डबलेट भी तो हो सकता है, 2 और 2, तो सर ऐसा 3 बार होगा। सम 5 आ जाए, सर ऐसा 4 बार होगा। सर सम 6 आ जाए, सर ऐसा 5 बार होगा। सम 7 आ जाए, सर ऐसा 6 बार होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। आपने एक चीज नोट की, सर जितना भी सम पूछा जा रहा है उसके आने के चांस उससे एक कम है। सम 2 आ जाए, सर 1 बार आ सकता है। सम 3 आ जाए, सर 2 बार आ सकता है। सम 4 आ जाए, सर 3 बार आ सकता है। सम 7 आ जाए,
सर 6 बार आ सकता है। अब ये चीजें पलटेंगी, अब ये घटना शुरू होगा। सर सम 8 आ जाए, 6 के बाद फिर से घटना शुरू होगा। सर ये 5 बार ऐसा हो सकता है। सर सम 9 आ जाए, सर ये 4 बार ऐसा हो सकता है। सर 10 आ जाए, ऐसा 3 बार हो सकता है। सम 11 आ जाए, सर ऐसा 2 ही बार होगा, या तो एक बार पहली पर 5 दूसरी पर 6 आ जाए, या पहली पर 6 दूसरी पर 5 आ जाए। इसके अलावा सम 11 कभी नहीं आएगा। सम 12 आ जाए, सर ये एक बार होगा। यानी कि अब आपको ये याद ही करना पड़ेगा, अब आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि सर हमारे पास में जो टेबल है, सम 2 आ जाए बच्चे ऐसा एक बार होगा, और 2 के अपोजिट आपको देखिए कितना मिलेगा, 12 आ जाए बच्चे वो भी एक ही बार आ सकता है। यानी कि 2 और 12 कितना होता है, सर 2 और 12 हमारे पास में 14 होता है, ऐसे याद रखना। सर 3 आ जाए सम, ऐसा 2 बार होगा। बच्चे 11 आ जाए सम, ऐसा 2 बार होगा। यानी कि 3 और 11 को जोड़ोगे तो 14 ही आता है। यानी कि सर ऐसे नंबर जिनको जोड़ करके 14 आता है उनको आने के चांस बराबर होते हैं। बोले इसका क्लियर? सर ऐसे नंबर जिनको जोड़ करके 14 आता है उनके आने के चांस बराबर होते हैं। और 7 से बड़े नंबर में जैसे कि सम 8 आ जाए, बच्चे आप 6 के बारे में सोचोगे और 6 में से एक कम कर दो। सर सम 8 आ जाए, ध्यान से देखना, अब आप सुनिए। सर सम 8 आ जाए, सर 8 के अपोजिट में कौन होता है, सर 8 के अपोजिट में 6 होता है, और सम 6 कितनी बार आता है, सर 5 बार आता है। सर सम 9 आ जाए, बच्चे 9 के अपोजिट में कौन होता है, 5 होता है, और 5 में सम सर कितनी बार आता है, सम 5 4 बार आता है। सर सम 10 आ जाए, 10 के अपोजिट में कौन होता है, 4 होता है, और सर सर चार 4 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। क्लियर ना सभी को? बोले क्लियर? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि बच्चे सम 8 आ जाए, कितना आ जाए, सम 8 आ जाए। कौन बच्चा बताएगा कि सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए पूछा जा रहा है ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। बच्चे सम 8 होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप लिखोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8, 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर 8 के अपोजिट में कौन होता है, 6 होता है, और 6 कितनी बार आता है, सर 36 में से 5 बार आता है सिर्फ। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। सम 13 आ जाए, सर सम 13 आने की प्रोबेबिलिटी आपने समझाया था सर सम मैक्सिमम 12 आ सकता है, तो सर सम 13 कभी आएगा नहीं, यानी कि 0/36। आंसर कितना आ गया, 0। लेस देन और इक्वल टू 12, सम 12 या 12 से छोटा आ जाए, ऐसा कितनी बार होगा बताइए? सम 12 या 12 से छोटा आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 12, जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 12, 12 या 12 से छोटा। सर आप जब भी फेंकोगे दो डाइस को एक साथ, जो सम आएगा या तो वो 12 आएगा या 12 से छोटा आएगा। फिर ये पूरा 36 बार ऐसा आएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यानी कि श्योर इवेंट है। बोलिए Yes, क्लियर sir. सभी को? ठीक है। अब हम लोग इस चीज को भरेंगे टेबल को। कहाँ है टेबल, ये रहा। बच्चे सम 2 आ जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? सर सम 2 आएगा, सर 2 आने के चांस 1 होते हैं, सर 1/36। सर सम 3 आ जाए, सर सम 3 आने के चांस 2 होते हैं, यानी कि 2/36। बोले इतना क्लियर सभी को? सर सम Yes, 4 sir. है, सर सम 4 3 ही बार आ सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/36। सर सम 5 आ जाए, सर सम 5 तो 4 ही बार आ सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/36। सर सम 6 आ जाए, सर ऐसा तो 5 ही बार हो सकता है, यानी कि सर 5/36। सम 7 आ जाए, सर ऐसा तो हमारे पास में 6 बार हो सकता है, यानी कि सर 6/36। अब सर ये घटना शुरू हो जाएगा 7 के बाद में, यानी कि सर सम 8 आ जाए, बच्चे 6 से 1 कम कितना हो गया, 5, यानी कि 5/36। सम सर 9 आ जाए, बच्चे 9 के अपोजिट में कौन होता है, 5। सर 5 कितनी बार आता है, 4 बार, कितना हो गया, 4/36। सर सम 10 आ जाए, 10 के अपोजिट में कौन होता है, 4। सर सम 4 कितनी बार आता है, 3 बार, यानी कि 3/36। सर सम 11 आ जाए, 11 कितनी बार, 11 के अपोजिट में कौन होता है, 3। सर सम 3 कितनी बार में आता है, 2 बार, यानी कि सर 2/36। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसके अंदर लिखा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज, यानी कि एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वो ये कहता है कि सर हमारे पास में सम या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा,
या 7, 8, 9, 10, 11, सर यही सम आ सकता है हमारे पास में, एंड 12। ठीक है बच्चे, हमारे पास में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, टोटल 11 आउटकम्स हैं। देयर फोर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो यानी कि वो कह रहा है कि सर फिर तो हर एक किसी को आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा। बच्चे बताइए, डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई फॉर योर आंसर। बोलिए, क्या आप इसके आर्ग्यूमेंट से जस्टिफाई होते हैं? बच्चे आप लिख दोगे नो, क्योंकि सर मान लेते हैं कि पॉसिबल आउटकम सम या तो 2 होगा या 3 होगा, 11 होगा, लेकिन पर सभी इक्वली लाइकली नहीं है। बोलिए बच्चे, हम लोग हर किसी एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि सर सम 2 आना, सम 3 आना, सम 4 आना, सम 5 आना, ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब है, इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि सर इनको आने के चांस बराबर बराबर नहीं है। सर सम 2 आता है, सिर्फ एक बार ऐसा चांस बनता है। सर सम 3 आता है, ऐसे चांस 2 बार बन जाते हैं, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। बोलिए, क्लियर हो सभी को? Yes, sir. ठीक है तो बच्चे, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग कहाँ थे? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, देखते हैं एक बार लिस्ट के अंदर। शायद हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, कार्ड को भी छोड़ते हैं। अच्छा, कार्ड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये बताइए एक बार जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 कार्ड के हैं। तो बच्चे बताइए, कार्ड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, बताइए जल्दी से। कार्ड्स Yes, sir. पढ़े हैं 9th पढ़े हैं, क्लास कार्ड में। पढ़े हैं। कब पढ़े थे? 9th क्लास में। ठीक है बच्चे, फिर से कार्ड्स हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। बच्चे, कार्ड्स को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक ये चीज आप लोगों के सामने दिखाते हैं कार्ड्स के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझना कार्ड्स को। बोले, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, एक जो डेक ऑफ कार्ड होता है, या फिर आप लोगों को बोलेंगे पैक ऑफ कार्ड, यानी कि जो कार्ड्स की गड्डी होती है, या फिर आप लोग इसको बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड, यानी कि जो ताश की गड्डी होती है। बच्चे, इसके अंदर टोटल कितने ताश होते हैं? टोटल जो कार्ड्स होते हैं इसके अंदर बच्चे कितने होते हैं? 52। बोलिए, कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? बोलिए एक बार जल्दी से, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स बोलिए कितने होते हैं? So 52. हाँ, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ठीक है, इन 52 कार्ड्स में आप लोग याद रखना कि सर टोटल कार्ड तो 52 होते हैं, लेकिन पर 52 कार्ड्स में सर 52 का आधा करोगे तो कितना आएगा? सर 52 का आधा करोगे तो 26 आएगा, 26। कितना आएगा? 26। तो याद रखना बच्चे, 52 कार्ड टोटल होते हैं, जिनमें से 26 हमारे पास में रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। याद रखना कि सर इसके आधे कर दोगे तो 26 हमारे पास में ब्लैक होंगे, और 26 हमारे पास में क्या होंगे? रेड होंगे। बोले, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे। एक आपके पास में पैक ऑफ कार्ड था, यानी कि एक ताश की गड्डी थी। ठीक है, आप लोग जानते हैं टोटल ताश कितने होंगे इसके अंदर? 52 होंगे। इसमें से आपने एक कार्ड बाहर निकाला। बच्चे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि ये एक ब्लैक कार्ड होगा? बताइए, एक ब्लैक कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोलिए, माइक ओपन करके बोल दीजिए, एक ब्लैक कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? So 1/2. 1/2। यानी कि आप बोलेंगे सर टोटल 52 कार्ड है, और हमने एक कार्ड बाहर निकाला। ब्लैक कार्ड कितने सर? 26 है, यानी कि 26/52 कितना आ गया? 1/2। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, 26 ब्लैक में और 26 रेड में भी डिवीजन हो जाता है। याद रखना सर, 26 ब्लैक भी अलग अलग होते हैं, यानी कि 26 का आधा कितना होता है? 13। यानी कि सर 13 कार्ड तो हमारे पास में होते हैं स्पेड के। ठीक है, और सर 13 कार्ड होते हैं हमारे पास में क्लब के। याद रहेगा सभी को? Yes, sir. और 26 रेड में भी सर हमारे पास में 13 तो होते हैं डायमंड, और 13 होते हैं हमारे पास में हार्ट। याद रहेगा सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर होते हैं 13 हमारे पास में डायमंड, और 13 होते हैं हमारे पास में हार्ट। अब एक बार आप लोग डायग्राम देख लीजिए, ये रहा कि सर हमारे पास में टोटल 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, 52 कार्ड होते हैं टोटल।
जिनमें से 13 हमारे पास में हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, और ये दोनों लाल होते हैं। यानी कि सर लाल कितने कार्ड हो गए? 26 हो गए। सर हमारे पास में 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 26। यानी कि 26 रेड होते हैं हमारे पास में, और सर 26 हमारे पास में क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 13 कार्ड जो होते हैं, जो 13 कार्ड होते हैं, किस तरीके के कार्ड होते हैं 13? सर एक तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो आपको नंबर कार्ड मिलेंगे। सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद कौन मिलेगा? एक तो इक्का मिलेगा, एक जे, के, क्यू। ये आपको 4 कार्ड और मिलेंगे, ए, जे, के, क्यू। ठीक है, ये हो गए टोटल 13 कार्ड। कितने हो गए टोटल? 13 कार्ड। गिन के देख लीजिए सर, ये रहे टोटल 13 कार्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, टोटल 13 कार्ड होंगे, गिन लीजिए एक बार। ठीक है, ये रहे टोटल 13 कार्ड। सर एक तो हमें ए मिलेगा, एक हमें 2 मिलेगा, एक हमें 3 मिलेगा, एक 4 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, एक 6 मिलेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि हमें 13 कार्ड मिलेंगे हार्ट के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के, और 13 क्लब के। ठीक है, जिनमें से हमें जे, के, क्यू मिलेगा और ए मिलेगा, बाकी नंबर कार्ड मिलेंगे। ठीक, अब आप लोग आगे देखिए बच्चे, ये आपको दिख रहा है सारा का सारा, ये रहा क्लब, ये रहा ए, ये रहा 2 से लेकर 10, और ये रहा जे के क्यू। ठीक है, और ये रहा स्पेड ए और जे क्यू के, ये रहा हार्ट। ठीक है, और ये रहा डायमंड। बोले इतना क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, टोटल 52 कार्ड आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए ऐसे कितने कार्ड हैं जिनके ऊपर आपको फेस दिख रहे हैं? देखिए फेस का मतलब है तस्वीर दिख रहा है, फोटो। बच्चे आपको जे, क्यू, के ऊपर फोटो दिख रहा है, यानी कि सर एक लाइन में 3 है, और सर 4 लाइन हमारे पास में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। टोटल कितने ताश ऐसे हैं जिनके ऊपर फेस है? बच्चे आप कहोगे 12 हैं, तो आप लिख लीजिए हमारे पास में फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चे? फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चे? 12 होते हैं। याद रहेगा सभी को। अगर डायमंड में पूछा जाए कि बच्चे डायमंड में बताइए, या फिर डायमंड में कितने फेस कार्ड होते हैं बच्चे? डायमंड में कितने होते हैं? 3। अगर पूछा जाए रेड कलर में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो बच्चे रेड कलर में होते हैं 6। क्लियर सभी को? भाई 3 तो डायमंड में है फेस कार्ड, 3 हार्ट में है फेस कार्ड, और रेड में कितने हो गए हमारे पास में? 6 हो गए। बच्चे स्पेड में कितने होते हैं फेस कार्ड? 3। क्लब में कितने होते हैं फेस कार्ड? 3। टोटल कितने हो गए ब्लैक फेस कार्ड? बोले ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए? 6। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब फेस कार्ड के बाद में आती है बात हमारे पास में ओनर कार्ड की। किसकी बात आती है? ओनर कार्ड की। ओनर यानी कि जिनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, जिनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। बच्चे ये जो हमारे पास है फेस कार्ड होते हैं ना, फेस कार्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, यानी कि फेस कार्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, प्लस जो इक्का होता है ना ए, इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। तो ओनर कार्ड कितने हो गए हमारे पास है? सर इक्के कितने हो गए टोटल? 4। फेस कार्ड कितने हो गए? 12। जोड़ दोगे तो कितने हो गए? 16। यानी कि टोटल 16 ओनर कार्ड होते हैं। बोले क्लियर सभी को? ओनर कार्ड यानी कि जिनकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है बच्चे आपको, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलने पर हमें ये चीज समझ में आ गई है कार्ड्स के बारे में। अब बच्चे अब हम लोग अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं कार्ड्स वाला। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है हमारा क्वेश्चन? देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखना बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए अगर हम लोग 14 क्वेश्चन की बात करें, सभी को दिख रहा है ना 14 क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, लिखा है वन कार्ड। क्या लिखा है बच्चे? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश की गड्डी में से एक ताश निकाला गया। क्लियर सभी को? 52 ताश की गड्डी थी, और उस 52 ताश की गड्डी में से हम लोगों ने एक ताश निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर।
बच्चे बताइए रेड कलर के अंदर कितने किंग होंगे, बोलिए रेड कलर के अंदर कितने किंग होंगे। यानी कि सर रेड कलर में हमारे पास में एक तो हार्ट है और एक डायमंड है, एक किंग तो हार्ट में होगा और एक किंग डायमंड में होगा। सर रेड कलर के अंदर जो किंग है हमारे पास में सिर्फ 2 होंगे, यानी कि सर प्रोबेबिलिटी हो गई इस चीज की अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। बोले बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, सर टोटल है 52 और उनमें से सिर्फ 2 ही कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको किंग दे सकते हैं रेड कलर का। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी, एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने याद किया था फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड, एक फेस कार्ड बाहर आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, सर टोटल कार्ड है 52 और फेस होता है 12 कार्ड के ऊपर। ठीक, अ रेड फेस कार्ड, बच्चे फेस कार्ड कितने होते हैं, सर जे के क्यू, इन पे फेस होता है। सर एक रो के अंदर 3 होते हैं, यानी कि सर डायमंड में 3 और हार्ट में 3, यानी कि एक रेड फेस कार्ड, यानी कि सर 6 ऐसे फेस कार्ड होते हैं जो रेड होते हैं। बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यानी कि अ रेड फेस कार्ड, बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बोलिए बच्चे, 6/52। बोलिए क्लियर सभी को, किरण बोलिए, किरण क्लियर। Yes, sir. ठीक है, अब पूछा जा रहा है अ जैक ऑफ हार्ट। बच्चे जैक यानी कि आप लोग जानती हैं सर, जैक बोले तो जे, और हार्ट के अंदर एक ही जैक होता है, हार्ट के अंदर एक ही जैक होता है, यानी कि सर ये हो गया हमारे पास में 4th क्वेश्चन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, द जैक ऑफ हार्ट, बच्चे एक ही होता है और ये कितना हो गया हमारे पास में सर 1/52। ये पूछा जा रहा है आ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं बच्चे, आपको सर स्पेड के तो 13 कार्ड होते हैं, 13 में से कोई भी बाहर आ जाए वो स्पेड ही कहलाएगा, सर 13/52। अ क्वीन ऑफ डायमंड, बच्चे डायमंड के अंदर कितने क्यों होते हैं, बच्चे डायमंड के अंदर सिर्फ एक ही क्यों होता है, क्वीन, बच्चे डायमंड के अंदर सिर्फ एक ही होता है क्वीन ऑफ डायमंड। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 1/52। बोले कितना कितना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है बच्चे